हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रशांत कुमार एंड वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। क्लास 9 के बच्चे स्पेशली इस वीडियो पर विशेष ध्यान देंगे। मैं आपको बेसिक से मैटर और मैटर की सारी स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे टॉप सब्जेक्ट का टॉपिक क्या है? मैटर। मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो जैसा कि आपको पता है, चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग, जैसा कि आपको पता है, मैटर इन अवर सराउंडिंग की बात की जाए तो इसका मतलब ये कि हमारे आसपास जो भी चीजें मौजूद हैं सभी क्या है? मैटर है। कि हमारे आसपास आप जो कुछ भी देखते हैं, कुछ भी चीज जो आपको दिखाई देती है, वो सब क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये मैटर है। आपके हाथ में फोन है, ये मैटर है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो मैटर है। कोई भी चीज जो हमारे आसपास मौजूद है वो सब क्या कहलाती है? मैटर। तो अगर बात की जाए मैटर की डेफिनेशन की, तो मैटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज जिसमें वजन होता है और कहीं पर रखते हैं तो वो क्या घेरती है? स्थान घेरती है। यानी कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो अगर कहीं पर रखी जाती है तो वो क्या करती है? कुछ जगह घेरती है और उसमें कुछ वजन होता है। वो सभी चीजें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो आइए देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। क्लास 9 के टॉपिक में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बेसिक तौर से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई जाती है। कौन कौन कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड, थर्ड वन गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या आपको पता है कि इसके अलावा 2 स्टेट्स और होती हैं? मैटर की कुल 5 स्टेट होती हैं। कितनी? 5। चौथी जो स्टेट होती है वो होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। 5वीं जो स्टेट होती है वो होता है बीईसी। बीईसी। अब आप कहोगे कि सर ये प्लाज्मा तो हमने पढ़ा नहीं था, बीईसी भी हमने नहीं पढ़ा था, ये प्लाज्मा और बीईसी कहां से आ गया? देखिए, प्लाज्मा और बीईसी मैं आपको बता देता हूं कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, लेकिन क्लास 9 के लेवल पे 5 हमें पढ़नी नहीं है। आपको कौन सी पढ़नी है? ये 3 पढ़नी है। लेकिन चूंकि आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जानकारी जितनी उतनी कम होती है, यानी कि नॉलेज तो जितनी भी चाहे उतनी भंडारित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं आप साथ ही साथ ये भी बता देता हूं कि प्लाज्मा को डिस्कवर किसने किया था? प्लाज्मा को डिस्कवर किया था विलियम क्रूक्स ने। किसने? विलियम क्रूक्स, CROOKES, विलियम क्रूक्स ने। अब मैं साथ साथ ये भी बता देता हूं कि इसको कब डिस्कवर किया था? 1879 में। 1879 में विलियम क्रूक्स ने मैटर की चौथी स्टेट यानी प्लाज्मा को डिस्कवर किया था। अब इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो प्लाज्मा की स्टेट थी, स्टेट तो विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर की थी, लेकिन जो टर्म प्लाज्मा यानी कि इसका नाम जो प्लाज्मा पड़ा था वो विलियम क्रूक्स ने नहीं दिया था। अब आप कहोगे सर किसने दिया था? तो चलो मैं वो भी बता देता हूं। इसका टर्म जो था 1928 में लैंगम्यूर, 1928 में टर्म प्लाज्मा गिवन बाय लैंगम्यूर, LANGMUIR। लैंगम्यूर ने कब दिया था? इसको दिया था 1928 में। कब? 1928 में। अब आपको क्या क्या याद रखना है कि प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट होती है। इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था विलियम क्रूक्स ने 1879 में। और जो टर्म प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा शब्द किसने दिया था? ये प्लाज्मा शब्द दिया था लैंगम्यूर ने। कब? 1928 में। बात क्लियर हो गई? गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम 5वीं स्टेट पर। 5वीं स्टेट जैसा मैंने आपको बताया बीईसी। तो बीईसी, अब आप सर को ये बीईसी क्या है? सर इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं फुल फॉर्म। बीईसी क्या है? बोस ई से आइंस्टीन, वही अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। और सी का मतलब क्या होता है? कंडेंसेट। क्या होता है? कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आपको सर ये क्या नाम हुआ? ये इसलिए नाम हुआ कि SN बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलकर के इसको खोया था और ये इस स्टेट में मिला था फर्स्ट टाइम, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर इतना बताया तो ये भी बता दीजिए कि इसको डिस्कवर कब किया गया था। तो इसको भी लिख लीजिए, इसको डिस्कवर किया गया था 5 जून 1995 में। इस तरह से अब आपको कितनी मैटर की स्टेट के बारे में पता चला? 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बीईसी। साथ साथ आपको ये भी पता चला प्लाज्मा को डिस्कवर किसने किया, प्लाज्मा का नाम प्लाज्मा किसने दिया, और बीईसी यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कॉपी पर नोट करके रख लेंगे ताकि आपको फर्दर यूज में आती रहे। आइए अब हम लोग चलते हैं एक एक करके सारी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पता करेंगे। मैं आपको है प्लाज्मा और बीईसी का डिटेल जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि आपको डिटेल जानकारी की कोई जरूरत नहीं, और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए तो हम शुरू करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जैसा कि आपने पहले से पता है, सॉलिड सुनने भी पता था सर, सॉलिड चीजें तो हमने सुनी है, देखी भी है। सॉलिड क्या होती है, क्या होती है सॉलिड्स, पता है आपको? मैं समझता हूं कि आपको अवश्य पता होंगी सॉलिड क्या चीजें होती हैं। कोई भी चीज आपके आसपास मौजूद आप देख के पता लग सकता। जैसे ईंट आपने देखा, हाँ देखा। आपके पास टेबल है जिस पर आप बैठे हो, हाँ सर टेबल है। आपके पास कुर्सी है, हाँ सर कुर्सी है। आपके हाथ में ग्लास है, हाँ सर ग्लास है। ग्लास सॉलिड है, ग्लास सॉलिड है, ईंट सॉलिड है, मकान सॉलिड है, कुर्सी सॉलिड है। लेकिन जो आपके हाथ में ग्लास है ना, ग्लास के अंदर जो पानी भरा है, जो दूध भरा है, जो कोल्ड ड्रिंक आप अभी पी रहे हैं, वो सॉलिड नहीं है। फिर सर वो क्या है? वो क्या है? वो है आपका लिक्विड। वो तो आपका लिक्विड है। अब सर गैस, गैस अभी आप बैठे हैं, सांस ले रहे हैं ना, सांस ले तो आपके नाक के द्वारा जो सांस अंदर जा रही है वो क्या है? वो गैस है। अब समझते हैं एक करके सबके बारे में, ठीक है। मैटर हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सॉलिड और लिक्विड, और तीसरा क्या है? गैस। थर्ड वन इज गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉलिड एंड देन लिक्विड, आफ्टर दैट गैस। अब हम एक एक करके समझेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो एक एक करके सारी की प्रॉपर्टीज को समझते चलते हैं। देखिए सॉलिड, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सॉलिड क्या है, किसी ना किसी से मॉलिक्यूल से मिलकर के बना, एटम से मिलकर के बना होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं ना कि इसके एटम किस तरह से बाउंड रहते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट में जो एटम होते हैं वो कुछ इस तरह से बाउंड रहते हैं। अब सर इस तरह का मतलब क्या होता है? इस तरह का मतलब मैं जब तीनों का चित्र बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहां देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। अब आप देखिए लिक्विड के बारे में। अगर मैं लिक्विड का चित्र बनाता हूं, किसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से अटैच होते हैं, तो देखिए लिक्विड में मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा। ये है लिक्विड का स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे सर इसमें थोड़ा सा अंतर तो दिख रहा है। ऑब्वियसली बात है कि सॉलिड में अलग है, लिक्विड में अलग है, क्योंकि तीनों की स्टेट भी अलग है। अगर तीनों की स्टेट अलग है तो तीनों का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। सर गैस का भी बना ही दीजिए, बिल्कुल बना देते हैं। देखिए गैस की अगर बात करें तो गैस किस तरह का हुआ, गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होंगे। अब आप कहोगे सर क्या कर रहे हो आप, यहाँ बहुत सारे एटम ले लिए, यहाँ थोड़े कम कर दिए, यहाँ थोड़े कम कर। सर मैथ का पैटर्न बना दिया आपने तो, लेकिन ये मैथ का पैटर्न नहीं है। समझिए ये आखिर है क्या चीज। देखो ये जो सॉलिड होता है इसमें जो एटम होते हैं ना, जो एटम होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। अब आप देख रहे हैं लिक्विड में, तो लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है। किसके बीच में? एटम्स के बीच में। तो एटम्स देखो ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको कहीं स्पेस नजर नहीं आ रहा है। अब यहीं पर हम गैस पे चलते हैं। अगर गैस की बात की जाए तो कहोगे सब गैस में तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी सॉलिड में बिल्कुल नहीं था, लिक्विड में थोड़ा सा कम था, लेकिन सर जब गैस में पहुंचे तो एटम के बीच में गैप कितना है? बहुत ज्यादा एटम के बीच में गैप है। बस यहीं से आपने एक चीज जान ली कि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है? नो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन द सॉलिड। सॉलिड के एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। अब बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। लिक्विड्स हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेस देन किससे? लेस देन सॉलिड एंड मोर देन
सॉरी लेस देन गैसेस एंड मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा होता है और गैसेस से कम होता है, यानी कि लिक्विड्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस देन गैस एंड मोर देन सॉलिड। सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और लिक्विड से गैसेस से थोड़ा कम स्पेस होता है, यानी लिक्विड्स गैसेस हैव हायर मॉलिक्यूलर स्पेस। गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, लिक्विड के अंदर थोड़ा होता है, लेकिन गैस के अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। आपको एक बात समझ में आ गई होगी मॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में। पहली बात आपको पता चल गया, पहला फीचर पता चल गया कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा, लिक्विड का थोड़ा कम और गैसेस का सबसे ज्यादा। अब चलते दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आपने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम और ज्यादा तीनों में अंतर है, अलग अलग है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनता किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से बनता है। तो अगर यहां पर बिल्कुल भी नहीं है क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, क्योंकि जिसमें फोर्स ज्यादा होगा वो एक दूसरे को अगर छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा। उसके पार्टिकल्स जो होंगे बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। इसके अंदर क्या है? लेस देन सॉलिड, यानी कि अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड्स हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड, बट हायर देन गैसेस। इनमें क्या होता है कि सॉलिड से तो कम होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा गैप है इनके बीच में। इसका मतलब इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। अब हम बात करें गैस की, तो गैसेस हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैसेस के अंदर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। तभी तो आपको दिख रहा है ना कि इनके बीच में क्या है? स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर स्पेस बहुत ज्यादा है तो मतलब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम होगा, तभी तो दूर दूर जा रहे हैं। अगर ज्यादा होता तो सॉलिड की तरह चिपक जाते, यानी कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी समझ ली। आइए अब तीसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिफरेंट है तो ऑब्वियस बात है कि इनकी शेप भी डिफरेंट होगी। तो आइए अगली बात समझते हैं। इसमें क्या समझते हैं? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम और शेप जो होता है वो कैसा होता है? डेफिनेट होता है। यानी कि अगर आपने ईंट देखा होगा, ईंट छत पे रखो तो भी उसका शेप बिल्कुल सेम रहेगा और वॉल्यूम भी सेम रहेगा। अगर ईंट को ले जाके आंगन में रख दो तो भी रहेगा। यानी कि ईंट को आप ले जाकर कहीं पर भी रख देते हैं तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर, उसका जो शेप होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी नहीं बदलता है। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। अब देखिए अगली लिक्विड्स की बात करते हैं। तो लिक्विड्स में क्या होता है? इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जैसे आपने गिलास में रखा तो भी उतना ही है, गिलास का पानी थाली में पलट दिया तो भी उतना ही है, थाली से निकाल के आपने बोतल में रख दिया तो बोतल का उतना ही। इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इनका वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है, बट नॉट फिक्स शेप। लेकिन इनकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम फिक्स होता है, किनका?
लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स है, आपने वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन शेप कभी फिक्स नहीं होती है, शेप बदलती रहती है। आप जिस प्रकार के जिस आकार के बर्तन में इसको रखेंगे वो उसी का शेप एक्वायर कर लेगा, उसी के शेप जैसा बन जाएगा। अब थर्ड नंबर आता है किसका, गैसेस का। तो गैसेस हैव नाइदर फिक्स वॉल्यूम, गैसेस का जो होता है वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, नाइदर फिक्स वॉल्यूम नोर शेप, और इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। यानी कि गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही इनका शेप फिक्स होता है। आशा करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। आपने इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। मैंने आपको 3 पॉइंट में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगली वीडियो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। इसके साथ ही साथ अगली वीडियो में आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। बहुत ही शानदार वीडियो होगा, आप जरूर हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।